भगवत कृपा से, भगवान की प्रेरणा से मेरे द्वारा आप यहाँ श्रीवास्तव परिवार में बैठकर श्रवण कर रहे हैं। सृष्टि कैसे हुई, कल मैंने थोड़ा सा संकेत किया था, आपको संक्षेप में निवेदन किया। और हमने एक चीज और बताया आपको कि जो लास्ट की सृष्टि है, जहां से मानव सृष्टि आरंभ हुई, वो महाराज मनु और शत्रुपा से प्रारंभ हुई। मनु और शत्रुपा को ब्रह्मा जी ने अपनी कल्पना से उत्पन्न किया। मनु और शत्रुपा को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि जाओ सृष्टि करो, और वहां से सृष्टि आरंभ हो मानव की। हम सभी लोग मनु की संतान हैं, इसलिए हमको मनुज कहा जाता है। कोई भी हो, आज कोई जात बदल ले, धर्म बदल ले, संप्रदाय बदल ले, ये बात अलग की है, लेकिन है तो सब मनु की ही संतान। चाहे कोई हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, लेकिन सब मनु की संतान। और ये सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, आइए थोड़ा सा संकेत मात्र करेंगे, क्योंकि समय अल्प है, आज भगवान जन्म की ओर बढ़ना है, इसलिए थोड़ा सा संकेत आपको कर दूं। महाराज मनु के 3 बेटियां हुई। मनु और शत्रुपा से 3 बेटियां उत्पन्न हुई, जिनमें प्रथम बेटी अकुति। अकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ था, और प्रसूति का विवाह, जिनके वंश का वर्णन मैंने कल आपके सामने किया था, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था, जिनसे 16 कन्याएं पैदा हुई थी। तेरा तो धर्म को व्याही नहीं, स्वाहा अग्नि देवता को, स्वधा प्रतगणों को, और सती नाम की कन्या भगवान शंकर को ब्याही हुई। तीसरी बेटी हुई देवहूति। आइए देवहूति के वंश के बारे में थोड़ा सा आपसे चर्चा कर दूं। देवहूति से वंश का विस्तार हुआ, बड़ा लंबा वंशज हुआ, सृष्टि हुई। देवहूति का विवाह ब्रह्मा की छाया से उत्पन्न कर्दम मुनि के साथ हुआ। छाया से कर्दम मुनि को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया था, और उन्हीं के साथ भगवती देवहूति का विवाह हुआ। वैसे तो कर्दम ऋषि बैरागी थे, सन्यासी थे, भगवान का भजन करते थे, जंगल में रहकर विवाह करने की इच्छा नहीं थी उनकी, लेकिन संतों के उपदेश पर, देव ऋषि नारद के उपदेश पर विवाह के लिए तैयार तो हुए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। देखो कितना बढ़िया बात है। राजा मनु और शत्रुपा जब विवाह देखने महाराज कर्दम मुनि के यहाँ आए, विवाह की बात करने के लिए आए। भागवत में तो बड़े विस्तार से लिखा है, लेकिन हम केवल अंश मात्र आपको सुना रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुन लीजिएगा। जब ब्रह्मा जी आए कर्दम मुनि के यहाँ, तो साथ में देवहूति भी आई। मनु और शत्रुपा देवहूति सब आए कर्दम ऋषि के विवाह की बात करने। तो कर्दम मुनि ने 3 आसन बिछाए बैठने के लिए। देखो कोई अतिथि आ जाए तो उसका सम्मान करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। और हमारा तो भारत देश इसीलिए महान कहा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ अतिथि को देवो भव माना जाता है।
अतिथि देवो भव, अतिथि देवता है। इस पृथ्वी पर 4 प्रत्यक्ष देवता हैं, इनकी सेवा जरूर करो। आचार्य देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। अतिथियों का सम्मान, घर में कोई अतिथि आ जाए तो उसका सम्मान अवश्य करो। माता बहनें जरा ध्यान देगी, उनका सम्मान होना चाहिए, उनकी सेवा होनी चाहिए। पहले लोग दरवाजे पर लिख कर रखते थे अतिथि देवो भव, हमारे यहाँ की परंपरा थी, लोग दरवाजे पर लिखते थे अतिथि देवो भव। धीरे धीरे वो चला गया, दरवाजे पर लिखने लगे स्वागतम, वो भी ठीक था। अब धीरे धीरे वो भी चले गए तो वेलकम लिखा जाने लगा। चलो बातें कही, उसमें भी संतोष कर लिया हम लोगों ने। लेकिन अब तो न वेलकम है, न स्वागतम है, न अतिथि देवो भव है। अब तो मैं दरवाजे पर लिखा देखता हूँ, बड़े बड़े लोगों के दरवाजे पर, कि कुत्तों से सावधान। अब जिस घर में लिखा हो कुत्तों से सावधान, वहां अतिथि की सेवा कैसे हो सकती है बताओ। दरवाजे पर लोग ऐसा कुत्ता रख देते हैं, कोई घर में आए ना, बोलो शंकर भगवान की, कोई अतिथि आने ना पाए। हमारे यहाँ की परंपरा थी कि पहले अतिथियों की सेवा होती थी, अतिथियों की सेवा होती थी। ये सच्ची घटना है, आपको मैं बता दूं। भक्तमाल में वर्णन है, वैसे इधर उधर ग्रंथों में जाना नहीं चाहता क्योंकि समय ही ज्यादा लगेगा, लेकिन आज बात आ गई तो सुन लीजिए। भक्तमाल में वर्णन है कि नाभादास जी के एक शिष्य थे जो सेठ जी थे। सेठ जी के कोई संतान नहीं थी, पति पत्नी 2 ही लोग घर में रहते थे। एक दिन नाभा दुकान थी, व्यापार था, बिजनेस था, बड़ा अच्छा कारोबार सेठ जी का चलता था। एक दिन सेठ जी पहुंच गए नाभादास जी के पास, गुरुदेव के पास, अपने गुरु जी के पास। और गुरु जी से बोले, गुरु जी एक बात मुझे ये बताओ कि हम गृहस्थ आदमी हैं, सारा दिन काम काज में लगे रहते हैं, दुकान के काम में, बस मौका नहीं मिलता कि भजन करूं। अगर मुझे मौका नहीं मिलता भजन करने का, कुछ कर नहीं पाता हूं, क्या हमारा भी कल्याण संभव है? मेरा भी कल्याण हो सकता है? ध्यान से हमारी बात सुनिएगा। अरे भैया ये सब थोड़ा बांधना वांधना बंद कर दीजिए, ये सब पहले का काम है, कथा के समय का काम नहीं है। अब जो हो गया सो हो गया, फिर बाद में करिएगा, बैठ जाइए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। नाभादास जी ने कहा, सेठ जी तुम कहते हो मेरा भी कल्याण होगा। अरे कल्याण तो हो सकता है, सबका कल्याण हो सकता है। अच्छा तो बताओ क्या करें, काम नहीं, काम में लगे रहते हैं, भजन नहीं कर पाते, पूजा पाठ नहीं कर पाते, तो फिर मेरा कल्याण कैसे होगा? ये सच्ची घटना है, कहानी नहीं है, इस कलयुग की घटना है, सच्ची घटना बता रहा हूं गुजरात की, और इसी कलयुग की घटना है, बहुत पहले की नहीं है। नाभादास जी ने सेठ जी से कहा केवल एक काम कर लो। माता बहने जरा गौर से सुनेंगे। नाभादास जी ने सेठ जी से कहा कि केवल जीवन में एक काम कर लो कि जो भी दरवाजे पर अतिथि आए, जो भी दरवाजे पर साधु आए, उसकी सेवा करो, उसका सम्मान करो, उसे भोजन कराओ, उसे दक्षिणा दो, उसकी सेवा करो। बस केवल एक काम सीख जाओ, गृहस्थ के जीवन में दरवाजे पर कोई अतिथि आ जाए तो उसकी सेवा करना, उसका सम्मान करना सीख जाओ। इससे बढ़कर कुछ नहीं। तुम्हें किसी न किसी दिन भगवान भूल जाएंगे, ठीक है। अब तो नाभादास जी ने ये बातें गुरुदेव की अपने मन में बांध लिया, गांठ में बांध लिया, और उसी दिन से अतिथियों की सेवा शुरू। जो कोई दरवाजे पर आ जाता है, दोनों पति पत्नी मिलकर सेवा करते। अच्छा, सेवा का काम खुद करना चाहिए। एक बात याद रखिए, कुछ लोगों को देखा है कि वो सेवा नौकरों से कराते, खुद सेवा नहीं करते। सेवा करना धर्म तो है, लेकिन खुद करो, दूसरों से सेवा मत करो, अपने हाथों से सेवा करो। सबते सेवक धर्म कठोरा, सबसे बड़ा धर्म है सेवा। दोनों लोग पति पत्नी सेवा करते रहते, प्रतिदिन सेवा करते। अच्छा, ये संत भी कुछ ऐसे होते हैं जहां इनकी सेवा ज्यादा होती है, वहां कुछ आने जाना ज्यादा हो जाता है। जहां ज्यादा सेवा होने लगती है तहां संत लोग जाते जाते हैं।
अब संतों का आना जाना भी ज्यादा हो गया, कोई ना कोई जरूर एक नवादा सेठ जी के यहाँ रहता है। बंधुओं, समय बीतता गया, सेठ जी को बुढ़ापा आने लगी, धीरे धीरे शरीर शिथिल होने लगा। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा, सेठ जी शरीर कमजोर होता जा रहा है, बुढ़ापा आ रहा है, अगर कहीं कोई नौकर मिल जाए, छोटा सा बच्चा मिल जाए जो घर का काम काज थोड़ा सा संभाल ले, हाथ बटा ले, जिससे सेवा में व्यवधान न हो, जो अतिथि हमारे यहाँ है उनकी सेवा हम लोग कर सकें। सेठ जी ने कहा चलो ठीक है, देखेंगे, कोई मिलेगा तो किसी दिन ले लेंगे। बात पड़ी रह गई। कुछ दिन व्यतीत हुआ। एक दिन सेठ जी दुकान पर जा रहे थे और देखा कि रास्ते में एक बच्चा घूम रहा है, 7-8 वर्ष का, 7-8 वर्ष का बच्चा घूम रहा है, फटे हाल में, शुद्ध अच्छे कपड़े नहीं है उसके, अनाथ जैसा लगता है, मैला कुचैला पहने। सेठ जी ने देखा उस बच्चे को, सेठ जी को दया आ गई। सेठ जी ने बच्चे से पूछा, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? बोला अंतर्यामी। ये सच्ची घटना है, कहानी नहीं है, ध्यान रखना। बोला अंतर्यामी। अच्छा कहाँ रहते हो? बच्चा बोला मुझे पता नहीं है। तुम्हारे माँ बाप का क्या नाम है? पता नहीं। तो कहाँ जा रहे हो? मुझे पता नहीं। सेठ जी ने सोचा ये अनाथ बालक इधर उधर घूम रहा है, और सेठानी ने कहा था कोई नौकर मिल जाए, है तो भी छोटा, 8-10 वर्ष का है, लेकिन कुछ तो सहयोग करेगा ही, बेचारा मारा मारा इधर फिर रहा है, ले चलता हूं इसे घर। सेठ जी ने उस बच्चे से पूछा, बेटा ये बताओ तुम नौकरी करोगे? बच्चे ने कहा काम कौन सा करना है ये तो बताओ। सेठ जी ने कहा मेरे यहाँ संतों का आना जाना रहता है, तुम्हें केवल उनकी सेवा करना है। उसने कहा कर लूंगा। सेठ जी ने कहा तो फिर पगार बताओ, कितनी तनख्वाह लोगे? उसने कहा सेठ जी क्या तनख्वाह बताएं, माता पिता है नहीं, मेरे आगे पीछे भी कोई नहीं है, किसके लिए तनख्वाह लूंगा? अरे मैं तो अकेला व्यक्ति, पेट भर भोजन मिल जाए बस। सेठ जी ने कहा तो चिंता मत करो, मेरे घर में खाने पीने की कमी नहीं है, तुम जो भी खाओ खिलाओ। बच्चे ने कहा सेठ जी लेकिन एक बात है। क्या? कहा एक बात यह है कि मैं खाता कई बार हूं दिन भर में, अब मेरे खाने पीने में रोक टोक जिस दिन लगा दोगे उसी दिन मैं नौकरी छोड़ दूंगा। बोलो शंकर भगवान की, उसी दिन नौकरी छोड़ दूंगा। सेठ जी ने कहा ठीक है भाई, खाने के लिए तुम जितना मर्जी खाओ, कोई दिक्कत नहीं। सेठ जी लेकर आए घर में, पत्नी को आवाज लगाया, सेठानी को, सुनती हो? क्या है? अरे देखो कितना बढ़िया बच्चा मिल गया है, तुम कहती थी ना कि कोई बच्चा मिल जाए तो ले आना। हाँ है तो बड़ा प्यारा बच्चा, क्या नाम है? अंतर्यामी। उसी दिन से अंतर्यामी रहने लगा सेठ जी के यहाँ, और साधु संतों की सेवा करे, सेठ और सेठानी के कार्य में भी हाथ बटाए, लेकिन दिन भर में 10-10 बार खाए। सेठानी को बनाते बनाते रोटियां परेशान हो जाना पड़ा। एक वर्ष व्यतीत हो गए इसी तरह, खूब मेहनत करता, खूब सेवा करता सबकी। अच्छा सेठ जी इतना मानने लगे, उस अंतर्यामी को इतना मानने लगे कि साथ बैठाकर भोजन करते थे, साथ बिना अंतर्यामी के भोजन न करें। शाम को दुकान से आए तो अंतर्यामी को साथ बुला ले, बैठ के भोजन करें। एक दिन सेठानी कहीं पड़ोस में गई थी, किसी के यहाँ कोई उत्सव था, और सेठानी से किसी महिला ने पूछ लिया, पड़ोसन ने पूछ लिया, सेठानी से पूछा बहन तुम्हारा शरीर कमजोर होता जा रहा है, कहीं तकलीफ तो नहीं, कोई बीमारी तो नहीं आपको? सेठानी ने कहा नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है, न खाने पीने की कोई तकलीफ है, न कोई बीमारी है, तो फिर कमजोर क्यों होती जा रही है? सेठानी ने कहा वो ऐसा है ना कि वो जो घर में अंतर्यामी है वो
दिन भर में 10-10 रोटियां खाता है। देखिए एक बार में 10-10 बार खाता है। उसके लिए रोटियां बनाते बनाते मैं परेशान हो जा रही हूं। सारा दिन तो उसकी रोटियां बनाने में मुझे लग जाता है। सिठानी ने पड़ोसन से पड़ोस में इतना कहा और इधर अंतर्यामी गायब। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। सिठानी घर में आई, शाम हुई, सेठ जी भी दुकान से आए वापस। भोजन करने का समय हुआ तो सेठ जी को याद आई अंतर्यामी की। सेठ जी ने सिठानी से पूछा अंतर्यामी कहाँ है? कहा वो तो बड़ी देर से नहीं दिख रहा है। बाहर निकले, इधर उधर ढूंढने लगे। अंतर्यामी, आवाज लगाया, अंतर्यामी नहीं दिख रहा है। सेठ जी ने सिठानी से आकर कहा कि तुमने उसको कुछ खाने पीने में रोक टोक तो नहीं लगाई? सिठानी ने कहा नहीं महाराज, खाने पीने में रोक टोक तो हमने नहीं लगाई, लेकिन पड़ोसन के यहाँ जाकर के इतना जरूर मैंने कहा है कि ये एक एक बार में 10-10 रोटियां खाता है, लेकिन उसके सामने हमने नहीं कहा है। ये तो पड़ोसन से मैंने कहा है, पड़ोस में कहा है। सेठ जी ने कहा तुम पड़ोस में बोली और वो सुन लिया यहां बैठकर, इसका मतलब वो कोई साधारण नहीं था। अब सेठ जी जिद करके बैठ गए कि जब तक अंतर्यामी नहीं आएगा मैं भोजन नहीं करूंगा। अब सेठ जी जिद करके बैठे, भोजन नहीं कर रहे, तो सिठानी कैसे करे? सिठानी भी भोजन नहीं कर रही। रात बीत गई, दूसरा दिन व्यतीत हो गया। भोजन रखकर सामने सेठ जी बैठे हैं, पति पत्नी दोनों बैठे हैं, केवल एक शब्द पुकार रहे हैं अंतर्यामी अंतर्यामी अंतर्यामी, लेकिन अंतर्यामी आ नहीं रहा। दूसरा दिन व्यतीत हो गया, दूसरी रात भी बीत गई, तीसरा दिन आ गया। सेठ जी के आंखों में आंसू आ गए। सेठ जी ने रोते हुए कहा अंतर्यामी जब तक तू नहीं आएगा तब तक मैं भोजन अब नहीं करूंगा। बस क्या था, भगवान श्री नारायण प्रकट हो गए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान प्रकट हो गए। भगवान को देख करके सेठ और सेठानी ने प्रणाम किया। महाराज मेरा अंतर्यामी, मैं तो अंतर्यामी को पुकार रहा था। भगवान बोले सेठ जी वो अंतर्यामी कोई और नहीं मैं ही था। अब तो चरण पकड़ लिया सेठ जी ने। महाराज मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हुआ, अपराध हुआ। क्यों? 13 महीने तक आपसे मैं सेवा लेता रहा, आपको पहचान नहीं पाया, आपसे काम करवाता रहा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। भगवान ने मुस्कुराकर कहा सेठ जी जिसके घर में अतिथियों की सेवा होती है, जो लोग अतिथियों का सम्मान करते हैं, सेवा करते हैं, उनकी सेवा मैं खुद करता हूं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। उनकी सेवा सम्मान में खुद करता। तो आप विचार कीजिए, जिनके घर में अतिथि का सम्मान हो उनके घर में भगवान का पदार्पण होता ही होता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। महाराज कर्दम ऋषि ने सम्मान किया महाराज मनु और शत्रुपा का, और साथ में आई देवहूति का 3 आसन बिछाए। अब थोड़ा देखिए, ये धर्म और मर्यादा की बात है। भागवत से कुछ सीखना चाहिए, सुन रहे हो तो सीखो। राजा मनु बैठ गए आसन पर, शत्रुपा जी बैठ गई। अब देवहूति के सामने धर्म संकट है, क्योंकि होने वाले पति हैं कर्दम ऋषि। अब पति के बिछाए हुए आसन पर पत्नी को नहीं बैठना चाहिए, दोष लगता है। पत्नी के लिए पति आसन बिछाए फिर पत्नी बैठे, ये दोष। देवहूति ने सोचा कि अब हम महाराज कर्दम ऋषि के हाथ से बिछाए हुए आसन पर कैसे बैठे। ये मर्यादा है, ये धर्म है। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है एक जगह कि अगर कोई आसन बिछा रहा हो, दे रहा हो, अगर उस पर बैठा ना जाए तो भी आसन का अपमान होता है। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। ना बैठा जाए तो आसन का अपमान। देवहूति के सामने बड़े संकट हैं। अगर ना बैठे तो आसन बिछाने वाले का अपमान, अगर बैठ जाए तो भी अपमान।
तो देवहूति के विवेक को देखो, देवहूति ने कैसा विवेक लगाया। देवहूति आसन पर नहीं बैठी, लेकिन बैठते समय उसने एक हाथ आसन पर रख दिया और बैठ गई जमीन पर। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की, दोनों काम हो गए। आसन बिछाने वाले का अपमान भी नहीं हुआ और आसन पर बैठी हुई। विवाह की बातचीत चली देवहूति की और कर्दम ऋषि की। तो कर्दम ऋषि ने तय किया, कर्दम ऋषि ने कहा देखो हम सन्यासी हैं, विवाह करेंगे नहीं, लेकिन अगर तुम लोग नहीं मानते, विवाह करना ही चाहते हो, तो मैं तैयार हूं, विवाह कर लूंगा, लेकिन एक शर्त पर, एक बेटा जैसे मेरे होगा, एक बेटा जैसे पैदा होगा, मैं घर बार गृहस्थ जीवन छोड़ दूंगा, भगवान के भजन में लग जाऊंगा। स्वीकार कर लिया। देवहूति ने कहा ठीक है, हमें स्वीकार है। तो देवहूति मैया का और कर्दम ऋषि का विवाह हो गया। विवाह के बाद देवहूति मैया जब कर्दम ऋषि के आश्रम में आई, तो कई वर्षों तक जीवन का निर्वाह नहीं किया कर्दम ऋषि ने। सन्यासी बने, भगवान के भजन में लगे रहे। कई वर्षों बाद देवहूति मैया ने जब याद दिलाई, तो फिर कर्दम ऋषि को याद आया, देखो ये भी जीवन है। गृहस्थी में रह करके और तप करना ये बहुत बड़ी बात है। लोग कहते हैं कि जंगल में चले गए, हम तो कहते हैं जंगल में जा करके तपस्या करने का कोई मतलब नहीं है। जहां कोई दिक्कत नहीं है वहां तो तुम पहलवान है हो। जहां कोई पहलवान तुमसे लड़ने वाला नहीं, अकेले हो, वहां तो तुम पहलवान बनोगे ही। अरे पहलवानों के बीच में लड़ करके और फिर बचे रह जाओ, जीत जाओ, तो वीरता है, तो तपस्या है, साधना। घर में रह करके साधना कर ले जाओ तो साधना है। धीरे धीरे 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। महारानी देवहूति के 9 कन्याएं, 9 पुत्रियां हुई। यहां किसी को 1-2 पुत्री हो जाती वो घबरा जाते हैं लोग, अरे महाराज। एक बात याद कर लो, बेटियां घर की लक्ष्मी हैं, और जिन घर में बेटियां नहीं होती वो घर शमशान से भी गया गुजरा माना जाता है। और जिस घर में ज्यादा बेटियां होती हैं, देखो भागवत शास्त्र में ही लिखा है, महारानी देवहूति के 9 बेटियां हुई, और 9 बेटियों के बाद एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम कपिल हुआ। भगवान कपिल जो भगवान के साक्षात अवतार थे, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का उपदेश देवहूति अम्बा को दिया है। तो जिनके घर में 9 बेटियां आ जाएं, उनके घर में एक भगवान का स्वरूप आ ही जाता है। बोलो शंकर भगवान की। उनके घर में भगवान का अवतरण होता है, ये याद रखना। जिनके घर में 9 बेटियां हो जाएं, उनके घर में भगवान के रूप में कोई ना कोई आ ही जाता है, इसमें संदेह नहीं। इन्हीं 9 बेटियों से देवहूति के वंश का विस्तार हुआ है। आइए संक्षेप में निवेदन कर दूं। इन 9 बेटियों का विवाह जो हुआ, वो जो ब्रह्मा के 10 मानस पुत्र थे संतगण, उन्हीं के साथ इनका विवाह हुआ। अब जरा ध्यान दीजिएगा। पहली कन्या हुई कला, कला नाम की कन्या हुई। थोड़ा कठिन है ये वंश का वर्णन, बहुत कठिन है, इसलिए बड़े सावधानी से सुनना। अक्सर हमने देखा है कि तमाम भागवत के वक्ता इस प्रकरण को छोड़ ही देते, नहीं सुनाते। शांति बनाइए और आप लोग श्रवण कीजिए। कला नाम की जो कन्या हुई, इसका विवाह मारीच ऋषि से हुआ। अब एक एक कन्या का वंश मैं आपको संक्षेप में सुना रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। कला नाम की कन्या मारीच ऋषि को ब्याही गई, और कला और मारीच से 2 बेटे उत्पन्न हुए।
कश्यप और पूर्णिमा। ध्यान दीजिएगा, कश्यप और पूर्णिमा। अब महाराज कश्यप, कश्यप का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, कश्यप ऋषि। कश्यप के आपके 13 पत्नियां थी। कश्यप ने तो खूब वंश का विस्तार किया। कश्यप के 13 पत्नियां थी, दिति, अदिति, सुरसा, खसा, वनिता, कद्रु, ईड़ा। ये सुरसा का नाम सुना है ना, जो रामायण में आप नाम सुनते हैं, हनुमान जी का रास्ता रोका था सुरसा है। सुरसा नाम अहिने कर माता, 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 पठैया पठैया कहीं गाता। ये सुरसा कश्यप ऋषि की पत्नी है, कश्यप ऋषि की पत्नी है। 13 पत्नियां हुई। दिति नाम की पत्नी से, कश्यप ऋषि की दिति नाम की पत्नी से राक्षसों का, जो राक्षस संसार में आए, राक्षसों का उत्तरण हुआ, राक्षस का वंश वहीं से चला है। दिति के 2 बेटे हुए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। वर्णन आता है, एक बार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 महर्षि वैकुंठ पहुंच गए, भगवान के धाम पहुंच गए, भगवान का दर्शन करने। और भगवान के दरवाजे पर, वैकुंठ के दरवाजे पर 2 द्वारपाल रहते थे, जिनका नाम था जय और विजय। भगवान बड़ा प्रेम करते थे उनको, बड़ा स्नेह देते थे जय विजय को। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में भी लिखा है, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, 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 जय विजय जान सबको, जय विजय जान सबको, जय विजय जान सबको। जय और विजय दरवाजे पर थे। जब चारों महात्मा अंदर जाने लगे वैकुंठ में, तो उन्होंने रोक दिया, अंदर नहीं जाने दिया। महात्मा क्रोधित हो गए, श्राप दे दिया कि तुमने भगवान के दर्शन में अवरोध उत्पन्न किया है। ये कार्य तो राक्षस करते हैं, भगवान के कार्य में अवरोध उत्पन्न करना राक्षसों का कार्य है। भगवान के कार्य में संत भक्त सहयोग करते हैं और राक्षस उसमें अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जाओ तुम दोनों को 3 जन्म तक राक्षस बनना पड़ेगा, 3 जन्म तक राक्षस बनना पड़ेगा। श्राप दे दिया, दोनों रोने लगे। श्राप जब मिला तो भगवान विष्णु को पता चला, वैकुंठ के अंदर लक्ष्मी से बोले, लक्ष्मी लगता है दरवाजे पर झगड़ा हो रहा है, चलो देखिए किसका झगड़ा हो रहा है। दरवाजे पर भगवान विष्णु आए तो देखा एक तरफ संत खड़े हैं, दूसरी तरफ जय विजय रो रहे हैं। सारी बात भगवान विष्णु ने सुनी, संतों को प्रणाम किया और संतों से कहा, महाराज आपने ठीक ही दंड दिया है। जय विजय ने कहा, महाराज आप तो मुझे बड़ा प्रेम करते थे, आप तो कुछ मेरे कल्याण के लिए सोचिए। भगवान विष्णु ने कहा, संतों की बात रखी हुई मैं काट नहीं सकता। संसार में ऐसे एक व्यक्ति हैं जो संत हैं, जिनकी बात मैं नहीं काट सकता।
अब तो तुम्हें राक्षस बनना पड़ेगा, लेकिन एक काम करूंगा। कौन सा? जब तुम राक्षस बनना, एक काम करना कि मुझसे द्रोह करना, दुश्मनी करना, जिससे मेरा जल्दी जल्दी अवतार होता रहे और जल्दी जल्दी मैं अवतार लेकर तुम्हारा वध करता रहूं, जिससे जल्दी जल्दी तुम्हारा तीनों जन्म पूरा हो जाए। बोलो शंकर भगवान की। तो पहले जन्म में यही जय और विजय हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हुई, जिसके लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। दूसरे जन्म में यही जय विजय रावण और कुंभकर्ण हुए। तीसरे जन्म में यही जय विजय शिशुपाल और दंतवक्र हुए, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण को अवतार लेना पड़ा। तो राक्षस वंश वहीं चला है। दिति से 2 बालक पैदा हुए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष बड़ा बलशाली था, पृथ्वी को चुरा कर ले गया और पाताल में छुपा दिया। और जब सृष्टि का आदेश मिला महाराज मनु को, तो मनु महाराज चिंतित हो गए, सृष्टि कहां करें जब पृथ्वी भी नहीं। तो उस समय भगवान विष्णु से प्रार्थना की गई, तो भगवान विष्णु 12 रूप धारण किया, सुअर का रूप धारण किया और पृथ्वी के नीचे पाताल में गए और पृथ्वी को पाताल से बाहर लाए और जहां थी यहां स्थापित कर दिया। ये भगवान 12 भगवान के द्वारा ऐसा हुआ। बोलिए 12 भगवान की जय हो। पृथ्वी लाते समय हिरण्याक्ष से भेंट हो गई भगवान श्री 12 की। घोर संग्राम हुआ, बड़ा वाकिफ हुआ और हिरण्याक्ष का वध भगवान 12 ने किया। हिरण्याकश्यप के 4 बेटे हुए, 1 कन्या हुई। अब हिरण्याकश्यप को 4 बेटे 1 कन्या। अनुहलाद, अहलाद, प्रहलाद, सहलाद, ये 4 बेटे हुए और 1 कन्या हुई सिंहका। सिंहका का विवाह विप्रचित नाम के दानों से हुआ था, जिससे 1 बेटा पैदा हुआ जिसका नाम राहु हुआ। राहु केतु सुना है? ये सिंहका का बेटा है। ये राहु के नाना हिरण्याकश्यप। राहु देवताओं के मध्य में समुद्र मंथन के समय देवताओं के मध्य में बैठ करके अमृत पी लिया, तो भगवान शंकर ने इसके सिर को काट दिया, तो 2 भाग हो गए। सिर वाला भाग राहु और धड़ वाला भाग केतु बन गया। तब से राहु केतु 2 हो। और ये सिंहका बड़ी मायावी थी। सिंहका रहती थी समुद्र के भीतर। ध्यान देना, सिंहका समुद्र के भीतर रहती थी। ऊपर से कोई पक्षी उड़कर जाए, कोई कुछ उड़ के जाए नभचर, और उसकी परछाई पानी के ऊपर पड़ जाए, तो जल के भीतर रह करके ये सिंहका माया से अपनी खींच लेती थी और उसे खा जाती। इतनी मायावी थी सिंहका, बड़ी बलशाली थी। जब श्री हनुमान जी महाराज लंका जा रहे थे सीता का पता लगाने के लिए, उस समय भी सिंहका ने हनुमान जी के साथ यही किया, माया से खींचना चाहा। गोस्वामी जी ने लिखा है सुंदरकांड में, पढ़ा होगा आप लोगों ने। किसरी छल हनु मान कह कीना, तासु कपट कपि तुरतई चीना। हनुमान जी तुरंत पहचान गए, ये बड़ी मायावी राक्षसी लगती है। और किया क्या? ताहि मारु मारुत सुत वीरा, बारिध पार गयो मत धीरा। ताहि मारे मारुत सुत वीरा, बारिध पार गयो मत धीरा। बारिध पार गयो मत धीरा। बारिध पार
ये सिंह का है। 4 बेटे हुए जिनमें 3 तो दैत्य स्वभाव के ही हिरण्यकश्यप के, लेकिन प्रहलाद जो हुआ भगवान का परम भक्त हुआ। प्रहलाद की कथा तो आप लोगों ने सुनी होगी। प्रहलाद जब से भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध किया तब से हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से द्रोह रखने लगे। अब प्रहलाद तो भगवान का परम भक्त हुआ, 24 घंटे भगवान का नाम। लेकिन हिरण्याकश्यप चाहता था कि मेरा बेटा प्रहलाद भगवान का भक्त ना बने, क्योंकि भगवान से मेरा द्रोह है, भगवान ने मेरे भाई को मारा है। इसलिए बार बार प्रहलाद को बदलने का प्रयास करता रहा हिरण्याकश्यप। अब प्रयास में जब सफल नहीं हुआ तो प्रहलाद को मारने की सोची, ऐसे दुष्ट को मिटा दो। महाराज प्रहलाद को दुष्ट समझने लगा, इसको मिटा दो। जहर दिया गया, सांप से कटाया गया, पर्वत से गिराया गया, आग में जलाया गया, फिर अंत में एक दिन खंभे से बांध दिया, खुद तलवार लेकर खड़ा हो गया। अब बोल तेरा राम कहाँ है? प्रहलाद ने कहा पिताजी मेरा राम तो कण कण में है, वो तो हर जगह है। देखने वालों को दिखता है राम, भगवान तो कण कण में है लेकिन सबको दिखता नहीं। कण कण में है झांकी भगवान की, कण कण में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख में पहचान, किसी सूझ वाली आंख में पहचान की। ओ कण कण में है झांकी भगवान की, कण कण में है झांकी भगवान की। सूझ वाली आंख में पहचान की, किसी सूझ वाली आंख में पहचान की। मीठी मीठी तालियां सब मस्ती में गाइए, जय हो। संतों की सूझ ने भगवान को कण कण में कैसे देखा, एक लाइन 2 लाइन सुन लीजिए। संतों की सूझ ने भगवान को कैसे देखा। नामदेव जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, नामदेव जी का। एक बार नामदेव जी महाराज ने रोटी बनाई खुद के खाने के लिए, रोटी पका के रखी, तब तक एक कुत्ता आया उस रोटी को लेकर भगा। और जब कुत्ता रोटी लेकर भगा तो नामदेव जी महाराज घी का कटोरा उठाया और कुत्ते के पीछे पीछे दौड़ रहे। अरे प्रभु सूखी रोटी लिए जा रहे हो, घी भी ले लो। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, रामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, रामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे हैं, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे हैं, पीछे पीछे घी का कटोरा लेकर दौड़े, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे हैं। आओ सकल मनाली है स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। किसी सूझ वाली आँख में पहचान की, किसी सूझ वाली आँख में पहचान की, किसी सूझ वाली आँख में पहचान की। भगवान तो कण-कण में, प्रहलाद ने कह दिया पिताजी भगवान कण-कण में है। हिरण्याकश्यप ने कहा कि मैं तुम्हारे भगवान को देखना चाहता हूं।
आज तो तेरा भगवान तुम्हें जानना चाहते हो कि राम है कि नहीं है, उस वस्तु के नाम में कितने अक्षर हैं। प्रहलाद ने कहा पिताजी जो तलवार तुम्हारे हाथ में है इसमें भी मेरा राम है। कहा कैसे सिद्ध करोगे? तो प्रहलाद ने कहा सुनो, तलवार में 4 अक्षर हैं। जिस वस्तु में जानना चाहते हो कि राम है कि नहीं, उस वस्तु के नाम में जितने अक्षर हो उसको चौगुना कर दो, 4 से गुणा कर दो। कितना हो जाएगा? जोर से बोलिए, मेरी मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है। 4 को 4 से गुणा करेंगे कितना होगा? 16। बोलते रहिए। जिस वस्तु में जानना चाहते हो राम है कि नहीं है, उस वस्तु के नाम में जितने अक्षर हो उसको चौगुना करो पहले, और फिर 5 और मिलाइए उसमें। 4 चौक 16 में 5 अगर मिला दिया तो कितना हो जाएगा? जोर से बोलिए। 21। 5 मिलाने के बाद फिर दुगुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। और फिर 8 से गुणा कर दीजिए, शेष कितना बचे? 2। राम नाम ही बचेगा, दूसरा कुछ नहीं बचेगा। बोलो शंकर भगवान की। आप किसी वस्तु में जानना चाहते हो राम है कि नहीं है, तो आप गुणा भाग करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। जिस वस्तु में जानना चाहते हो उस वस्तु में जितने अक्षर हो उनको 4 गुना करो, फिर 5 जोड़ो, फिर दुगुना कर दो, फिर 8 का भाग दो। प्रहलाद ने कहा मेरा परमात्मा कण कण में है। बड़े जोर से तलवार निकालकर जैसे प्रहलाद के ऊपर दौड़ा, भगवान खम्भ से प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। और हिरण्यकश्यप ने वरदान प्राप्त कर रखा था कि न मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न आसमान में मरूं, न जमीन में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न पशु से मरूं, न मनुष्य से मरूं। और भगवान ने शाम के वक्त घर की चौखट पर बैठकर और अपने जंघों पर लिटाकर हिरण्यकश्यप को फाड़ डाला। हिरण्यकश्यप का वध किया। हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान श्री हरि को नरसिंह रूप धारण करना पड़ा। ये देवहूति मैया का वंशज, जो देवहूति मैया के वंशज में जो कला नाम की कन्या थी, मारीच ऋषि को ब्याही गई थी, उससे बेटा हुआ था कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि की संतान है दिति, और दिति के पुत्र है हिरण्यकश्यप और हिरण्यराज। अच्छा, अदिति से भगवान वामन का जन्म हुआ। महाराज प्रहलाद के बेटा हुए विरोचन, विरोचन के बेटा हुए बलि, जिनका राजा बलि आप जिनका नाम जानते हैं। और राजा बलि के यहाँ अदिति के पुत्र भगवान वामन का रूप धारण करके राजा बलि के यज्ञ में, बलि के यहाँ 3 पग भूमि मांगने के लिए महाराज अदिति के पुत्र वामन भगवान पहुंचे। राजा बल से 3 पग भूमि मांगा। वैसे उनके गुरुदेव शुक्राचार्य जी रोक रहे थे, कह रहे थे महाराज इसका कोई भरोसा नहीं, ये तो छलिया है, विष्णु है, इसका भरोसा नहीं, छले। लेकिन एक नहीं माना राजा बल ने, और राजा बल ने संकल्प कर दिया मैं 3 पग भूमि दूंगा। लेकिन भगवान श्री हरि ने नापते समय पहले पग में तो स्वर्ग नाप लिया, दूसरे में पृथ्वी नाप ली, और तीसरा जब बच गया तो राजा बलि खड़े सोच रहे अब क्या करूं। तो बंधु राजा बलि ने अपना शरीर न फुगा दिया। इतने बड़े दानी, ये प्रहलाद के खानदान में पैदा हुई है राजा बलि। कश्यप ऋषि से जो खानदान चला है उसमें। अच्छा, और पत्नियों की थोड़ा सा चर्चा कर दूं। कश्यप ऋषि को वैसे 13 पत्नियां हैं, ज्यादा चर्चा करूं तो भागवत 7 दिन इसी में निपट जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सुन लीजिए। एक पत्नी थी महाराज कश्यप ऋषि की, जिसका नाम था कद्रु। कद्रु से सांपों का जन्म हुआ है। तमाम सांप पैदा हुए कद्रु से, जहरीले सांप जितने हुए सब कद्रु से हुए। सांपों की सृष्टि कद्रु से हुई। और एक पत्नी थी जिनका नाम था वनिता। कश्यप ऋषि की एक पत्नी थी जिसका नाम वनिता था। वनिता से भागवत शास्त्र में लिखा है कि वनिता यास तो 2 पुत्रों विख्यात गरुड़ अरुण। वनिता से 2 बेटे पैदा हुए, गरुड़ और अरुण, 2 पुत्रों विख्यात।
गरुड़ो अरुणो। गरुड़ तो भगवान विष्णु के वाहन बने, अरुण से दो बेटे पैदा हुए, संपाति और जटायु। अच्छा एक बात है, एक दिन कद्रू और बनिता एक जगह बैठी हुई थी, बातें कर रही थी आपस में। कद्रू ने अचानक कह दिया, बनिता से कहा, बहन सूर्य देवता के रथ में जो घोड़े हैं, घोड़े तो सफेद हैं लेकिन उनकी पूंछ काली है। बनिता ने कहा, नहीं मान सकती, उनकी पूंछ सफेद है। और पूंछ सफेद थी, लेकिन कद्रू कह रही काली, बनिता कहती सफेद है। शर्त लग गई। कद्रू ने कहा कि अगर पूंछ काली होगी तो जीवन भर तुम्हें मेरी सेवा करनी पड़ेगी। स्वीकार कर लिया बनिता ने, ठीक है, अगर पूंछ काली होगी तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। कद्रू ने कहा, लेकिन अगर पूंछ सफेद होगी, बनिता ने कहा अगर पूंछ सफेद होगी तो तुमको मेरी सेवा करनी पड़ेगी। कद्रू ने कहा ठीक है, जबकि बनिता जानती थी कि पूंछ सफेद है, पूंछ सफेद थी। अब दोनों यहां से देखने पहुंच गई सूर्य देवता के घोड़ों की पूंछ। जाने के पहले कद्रू ने अपने सांपों को बुलाया, बेटों को बुलाया, काले काले सांपों से कहा, भैया अगर तुम थोड़ी मदद कर दो तो जीवन भर बनिता मेरी सेवा करेगी। सांपों ने कहा क्या करना पड़ेगा? कद्रू ने कहा तुम जा करके पूंछ में लपेट लो, घोड़ों की पूंछ में लपेट लो, जिससे हम यहां से जब देखने पहुंचे तो पूंछ काली दिखे। ठीक है। अब आदेशानुसार अपनी मां के कद्रू के आदेशानुसार सांप गए और सूर्य देवता की घोड़ों की पूंछ में लपेट ली। यहां से कद्रू और बनिता जब देखने पहुंची तो बनिता को भी पूंछ काली दिख गई। शर्त में हार गई बनिता। उसी दिन से बनिता को कद्रू की सेवा करनी पड़ी, रोज कद्रू की सेवा करें। एक दिन जब गरुड़ जी महाराज बनिता के उत्पन्न हुए तो गरुड़ जी ने अपनी मां से पूछा, माता जी तुम कद्रू की सेवा क्यों करती हो? तो बनिता ने सारी कथा व्यथा सुनाई। बेटा एक बार मैं शर्त में हार गई थी, इसलिए मुझे इस सवत की सेवा करनी पड़ रही। सारी कथा जब सुनाई तो गरुड़ जी क्रोधित हो गए। गरुड़ जी ने कहा, इन सांपों की वजह से मेरी माता बनिता को इतना कष्ट हो रहा है, अब मैं इस पृथ्वी पर सांप ही नहीं रहने दूंगा। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। उसी दिन से गरुड़ जी ने सांपों को खाना शुरू कर दिया। यही दुश्मनी सांपों की और गरुड़ की है, सांपों को खाना शुरू कर दिया। अब देवता घबराए कि सृष्टि से तो सांप ही खत्म हो जाएंगे, गरुड़ जी सबको खत्म कर देंगे, अब क्या किया जाए? तो देवता गण गरुड़ जी के पास आए। गरुड़ जी से कहा, गरुड़ जी इन सांपों को छोड़ दो, नहीं सृष्टि से सांप समाप्त हो जाएंगे। गरुड़ जी ने कहा छोड़ तो दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, मेरी माता से कद्रू जो सेवा ले रही है, सांपों की माता जो सेवा ले रही है, वो सेवा लेना बंद कर दे तो ठीक है। सांपों ने कहा ठीक है, मेरी माता सेवा नहीं लेगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कहा कौन सी? कहा अगर तुम स्वर्ग से अमृत ला दो तो, स्वर्ग से अगर अमृत ले आओ तो मेरी माता सेवा नहीं लेगी। ठीक है। गरुड़ जी ने सोचा स्वर्ग से अमृत लाऊं। अच्छा सांप लोग सोचे, सांपों ने सोचा कि अगर स्वर्ग से अमृत ले आएंगे, हम अमृत पी लेंगे, अमर हो जाएंगे, तो गरुड़ जी के मारने पर भी नहीं मरेंगे। ये सोच सांपों की थी। गरुड़ जी गए, स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर आए, एक जगह पर रख दिया। जैसे कलश को रखा, सांप दौड़े उस अमृत को पीने के लिए। ध्यान रखिए, सांप दौड़े उस अमृत को पीने के लिए। गरुड़ जी ने सोचा अगर ये अमृत पी जाएंगे तो मेरे मारने से भी नहीं मरेंगे, अब क्या करूं? बस गरुड़ जी ने अमृत का कलश उठाया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोलो शंकर भगवान की। अमृत पीने नहीं दिया सांपों को, गरुड़ जी ने अमृत नहीं पीने दिया। लेकिन जब सांप उस जगह पहुंचे जहां अमृत का कलश रखा हुआ था, एक कुसा के ऊपर कुसा पड़ा हुआ था, कुस पहचानते ना, उसी के ऊपर अमृत का कलश रखा था। गरुड़ जी ने उसके पास पहुंचे, घड़ा तो लेकर गरुड़ जी गायब हो गए। लेकिन सांपों ने सोचा हो सकता है यहाँ कुछ बूंदे छलक गई, जीभ से चाट ही लिया जाए तो शायद कुछ काम बन जाए। सांपों ने सोचा और जीभ निकाल कर लगे कुसा पर चाटने, तो कुसा के पत्तियों में धार होती, आप लोगों ने देखा होगा, कुसा के पत्तियों में धार होती है।
वो धार सांपों के जीभ में लग गई और सांप की जीभ कट गई तो हो गई, और तभी से सांपों के मुख में जो जीभ होती है, आप लोगों ने देखा होगा, दो दिखाई देती है। सांपों के दो जीभ हो गई। बोलो शंकर भगवान की। उस कुसा से कटने के कारण हो गई थी। बड़ा लंबा वंशज कश्यप ऋषि का हुआ। दूसरी कन्या देवहूति की हुई अनुसुईया। अनुसुईया का नाम तो आप लोगों ने सुना है ना? अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि से हुआ। वही अनुसुईया है जो अनुसुईया ब्रह्मा, विष्णु और शिव को 6 महीने तक अपने घर में बालक बनाकर रखा था, पलने में झुलाया। वही अनुसुईया है। अनुसुईया के यहां 3 बेटे हुए। महाराज ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा हुई और भगवान शिव के अंश से शिव के अंश से दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ। और भगवान विष्णु स्वयं दत्तात्रेय के रूप में आए, जिनके 3 मुख था। भगवान का अवतरण दत्तात्रेय के रूप में अनुसुईया के घर में हुआ। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की। ये दत्तात्रेय के अवतार है। इस प्रकार से ये अनुसुईया नाम की कन्या ब्याही गई अत्रि मुनि को। और तीसरी कन्या जिसका नाम हविर्भू था, जो पुलस्त ऋषि को ब्याही गई। हविर्भू नाम की कन्या पुलस्त ऋषि। उसके 2 बेटे हुए, अगस्त और विस्तृवा। पुलस्त ऋषि के 2 बेटे पैदा हुए, अगस्त और विस्तृवा। अगस्त ऋषि का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिनका एक नाम कुंभज ऋषि भी है, जिन्होंने पूरे समुद्र को पी लिया था, वो अगस्त ऋषि है। और विस्तृवा का विवाह इडविडा नाम की कन्या से हुआ, जिससे कुबेर नाम का एक बेटा उत्पन्न हुआ, जो देवताओं के अधिपति हुए, देवताओं के वित्त मंत्री हुए, कुबेर जी महाराज। और वैसे लिखा जाता है कि इसी इडविडा से ही रावण कुंभकर्ण का भी जन्म हुआ। ये तो भागवत में लिखा है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में माना जाता है कि महाराज मुनि विस्तृवा के पत्नी का नाम था केकसी। केकसी की संतानें हैं रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। ये वाल्मीकि रामायण के अनुसार है। लेकिन महाभारत के एक सर्ग में हमने पढ़ा, वर्णन मिलता है कि एक बार कुबेर ने प्रसन्न करने के लिए, अपने पिता विस्तृवा मुनि को प्रसन्न करने के लिए 3 राक्षस कन्याएं प्रदान की, जिसका नाम पुष्पोत्कटा, राका और मलिनी था। तीनों कन्याओं ने घोर तपस्या किया। महामुनि विस्तृवा प्रसन्न हुए तो उन कन्याओं ने वरदान मांगा पुत्रवती होने का। तो महामुनि विस्तृवा मुनि ने उनको पुत्रवती होने का वरदान दिया। तो पुष्पोत्कटा से तो रावण और कुंभकर्ण हुए, राका से खरदूषण और शूर्पणखा हुई, और मलिनी से विभीषण का जन्म। कुछ लोग कहते हैं कि विभीषण रावण का सगा भाई नहीं है, लेकिन रामचरितमानस की मान्यता भी यही है। रामचरितमानस भी यही कहता है कि विभीषण रावण का सगा भाई नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा है, सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयमो विमात्र बंधु लघुतासु। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयमो विमात्र बंधु लघुतासु। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु,
सचिव चुरा धर्म रुच जासु सचिव चुरा धर्म रुच जासु भय विनाथ बंधु रघुदासु भय विनाथ बंधु मात्र बंधु है विभीषण, रावण का सगा भाई नहीं है। रावण का सगा भाई विभीषण नहीं है, बल्कि गोस्वामी जी का मत है कि विभीषण रावण का विमात्र बंधु है। भय वो विमात्र बंधु लघुतासु, अर्थात दूसरी मां का संतान है। खैर कोई बात नहीं, तो रावण की बात है, हम आगे बढ़ते हैं। ये तो वंश का वर्णन चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा हमने संकेत करते। और अगली कन्या हुई साध्वी, देवहूति की अगली कन्या साध्वी हुई, जो कुला ऋषि को ब्याही गई, जिससे 3 बेटे उत्पन्न हुए, कर्म श्रेष्ठ, ससुर और बरिया। अगली कन्या अरुंधति हुई, जिसका नाम अरुंधति हुआ, जो वशिष्ठ ऋषि को ब्याही गई, जिससे 2 बेटे पैदा हुए, उर्वा और चित्रकेतु। चिति नाम की कन्या अथर्वा ऋषि को ब्याही गई। ख्याति नाम की कन्या भृगु ऋषि को ब्याही गई, जिससे 4 बेटे पैदा हुए, धाता, विधाता, कवि, श्री। और कवि का ही बेटा है देवताओं के गुरु शुक्राचार्य। श्रद्धा नाम की कन्या अंगिरा ऋषि को ब्याही गई। ये देवहूति के कन्याओं का वंश है। और क्रिया नाम की कन्या कृत ऋषि को ब्याही गई, जिससे 60,000 ऋषियों का जन्म हुआ है। अंत में एक बेटा उत्पन्न हुआ, जिसका नाम कपिल भगवान हुआ, जिन्होंने सांख्य शास्त्र देवहूति अम्बा को सुनाया है, सांख्य शास्त्र की रचना भी की। ये देवहूति का वंशज हुआ। अब राजा मनु के आप तीनों कन्याओं के वंशज को सुना, अकूति, प्रसूति, देवहूति। अब 2 बेटे थे, उनके वंशज पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, क्योंकि भगवान के जन्म की ओर बढ़ना है, इसलिए बहुत ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, बस संक्षेप में। भगवान के जन्म की ओर चलना है ना, इसलिए। एक बेटा हुआ उत्तानपाद, जिसकी 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति और सुरुचि। उत्तानपाद सुनीति को अधिक मानते थे, सुरुचि को अधिक मानते थे, सुनीति को कम। अच्छा, ये हमारे आपके जीवन का भी सत्य है, हम सभी उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद का अर्थ होता है कि जिसका सिर नीचे हो, पैर ऊपर हो, उत्तानपाद। और हम सभी लोग उत्तानपाद हैं इसलिए क्योंकि मां के गर्भ में थे, तो सबका सिर नीचे पैर ऊपर, हम सब लोग उल्टे टंगे थे। ये पूरे संसार के लोग उत्तानपाद हैं, हम सभी उत्तानपाद हैं। अच्छा, हम लोगों के पास भी 2 पत्नियां हैं, ध्यान देना। कौन कौन? सुरुचि और सुनीति। सुरुचि किसे कहते हैं? सुरुचि जो अपने रुचि के अनुसार करे, जो अपने मन के अनुसार करे, किसी का कहना न माने, उसका नाम सुरुचि। और सुनीति वो है जो नीति के अनुसार कार्य करे, धर्म के अनुसार कार्य करे, शास्त्रों के बताए हुए मार्ग के अनुसार कार्य करे, उसका नाम है सुनीति। बोलो शंकर भगवान की, उसका नाम सुनीति। तो हम सभी लोग तो सुरुचि के भक्त हैं, हमारा जो मन कहता वही करते, शास्त्र कुछ भी कहते। यहाँ कथा भी सुन लेंगे लोग, और यहाँ बताया जाएगा भैया देखो परोपकार करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। यहाँ जब तक सुनेंगे तब तक कहेंगे हाँ हाँ सही है, और यही करना चाहिए। और जैसे यहाँ से गए रोड पर, तैसे बोलेंगे अरे भैया हमारा तो नहीं चलेगा, हम दुकानदार आदमी, झूठ नहीं बोलेंगे तो कैसे कमा पाएंगे। कहने का मतलब हम शास्त्रों की नहीं मानना चाहते, हम अपने रुचि की मानना चाहते हैं। हमारी जो रुचि कहती है हम उसी को मानते हैं। एक महाशय एक दिन हमसे मिले, बोले महाराज हमने गुरु मंत्र ले लिया है।
तो हमने कहा क्या क्या करते हो? बोले गुरु जी ने तो बहुत कुछ बताया था, ये करना वो करना वो करना, इतना जपना इतना पूजा करना, लेकिन इतना सब नहीं कर पाता हूँ, बस जितना